हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्जन जो टॉपिक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वर्जन होता क्या है और कब हमें इसको यूज़ करना है। तो देखिए, इन्वर्जन पर आगे बढ़ने से पहले हम इन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। इन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में लास्ट के कुछ वीडियोज़ में मैंने काफ़ी डिटेल से बता रखा है। सबसे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने नो और नोट के बारे में बताया था। उसके बाद हमने हार्डली, बेयरली और स्कार्सली के बारे में पढ़ा था कि इनका जो यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो वो ऑलमोस्ट नॉट की सेंस में करते हैं, ये भी पढ़ा था। उसके बाद इन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था, नो लॉन्गर, रेयरली, सेल्डम, बेयरली एवर, हार्डली एवर, नेवर। ठीक है ना, इन नेगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम नॉट ऑफन या नॉट एवर की सेंस में करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हार्डली, बेयरली और स्कार्सली के साथ व्हेन का प्रयोग और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली के साथ व्हेन का प्रयोग और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग, इस कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें दो ऐसे एक्शंस के बारे में बताना हो जिसमें पहला एक्शन कम्प्लीटली जो है 100% समाप्त होने से पहले दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसे दो एक्शंस के बारे में अगर हमें बताना है तो हम इन कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं, हार्डली या बेयरली या स्कार्सली। अगर इन तीनों एडवर्ब्स में से अगर हम यूज़ करते हैं ऐसे दो एक्शंस के बारे में बताने के लिए तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं, और नो सूनर अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ देन का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट के कुछ वीडियोज़ में मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। उसके बाद हमने सीखा था अंडर नो सर्कमस्टांसिस, इन नो वे और ऑन नो कंडीशन। उसके बाद आपको याद रखना है हमेशा कि ये जितनी भी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है ना, ये जितनी भी नेगेटिव एडवर्ब्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनका सेंटेंस में वही स्थान होता है जो स्थान सेंटेंस में नोट का होता है। जैसे हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो नोट यूज़ करते हैं, तो जहाँ पर नोट यूज़ करते हैं वहाँ पर ही इन नेगेटिव एडवर्ब्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बातें हमने पढ़ी थी। अब ये क्यों ज़रूरी है इन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में इतना सब कुछ जानना, तो इसकी वजह ये है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इन नेगेटिव एडवर्ब्स में से किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं। अब अगर कोई सेंटेंस इन नेगेटिव एडवर्ब्स में से किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से अगर शुरू होगा तो उसमें हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। अब देखिए इन्वर्जन क्या होता है, अब हम इस पे बढ़ते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ एन इन्वर्जन? इन्वर्जन क्या होता है? द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन कुछ नहीं होता, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब जो ऑर्डर होता है। अब नॉर्मल ऑर्डर तो क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये एक नॉर्मल ऑर्डर होता है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट को वर्ब की जगह यूज़ कर दें, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर दें, तो ये जो नया ऑर्डर बनेगा हमारा, ये जो रिवर्सल होगा, इसको ही हम इन्वर्जन कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें कि इन्वर्जन होता क्या है, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वर्ब का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है सेंटेंस में, इसको हम रिवर्स जो करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, ही हैज़ सीन दिस मूवी, उसने ये मूवी देख ली है। अब इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएं तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, हैज़ ही सीन दिस मूवी। अब यहाँ पे इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन क्यों है यहाँ पे? तो देखिए, ये सब्जेक्ट था इस सेंटेंस का, ये वर्ब थी, ठीक है, वैसे हेल्पिंग वर्ब है तो ये, लेकिन वर्ब ही है ये। तो इसको हमने इन दोनों को आपस में हमने रिवर्स कर दिया, इनके जो प्लेस है, इनकी जो पोजीशन है सेंटेंस में, इसको हमने रिवर्स कर दिया है। हैज़ को हमने ही की जगह यूज़ कर दिया है, ही को हैज़ की जगह यूज़ कर दिया है, तो ये हमारा नया सेंटेंस ये बन गया, हैज़ ही सीन दिस मूवी। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट वर्ब का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है सेंटेंस में, इसको जब रिवर्स कर देते हैं तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनका जो स्थान होता है वो आपस में स्विच हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो वहाँ पर हमें इन्वर्जन यूज़ करना ही होता है। अब होता क्या है कि आपको किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होगा उसमें क्या मिलेगा, उसमें तीन चीज़ें आपको मिल सकती हैं, मतलब तीन सिचुएशन हो सकती हैं आपके सामने। पहली सिचुएशन क्या होगी
कि सबसे पहले नेगेटिव एडवर्ब मिल सकती है आपको, नेगेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मतलब जो यहाँ पे जो वर्ब होती है वो एक सिंगल वर्ड होता है। उसके बाद क्या हो सकता है, शुरू में नेगेटिव एडवर्ब हो सकती है, नेगेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट हो सकता है और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब फ्रेज हो सकती है। वर्ब फ्रेज क्या होता है कि वर्ब फ्रेज में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है ना। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो भी हो सकती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है ना, शैल, विल, शुड, वुड, इस तरह की जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो दूसरी सिचुएशन हमारे सामने ये हो सकती है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि सबसे पहले सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद कोई बी की फॉर्म हो। बी की फॉर्म का मतलब है इज, एम, आर या वाज या वर। तो ये तीन सिचुएशन हमारे सामने हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें इन्वर्जन कैसे यूज़ करना है वो सीखते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं पहले सिचुएशन को। पहले सिचुएशन में क्या था कि नेगेटिव एडवर्ब होगी शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक वर्ब होगी और ये वर्ब जो होगी वो सिंगल वर्ड होगा। तो हमें इन्वर्जन कैसे करना है देखिए। तो इफ़ ए नेगेटिव एडवर्ब इज़ प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, अगर नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में हम यूज़ कर रहे हैं, दैट कंटेन्स ओनली ए वर्ब, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब है, तो वी मस्ट इंसर्ट द ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज और डिड। तो हमें डू, डज या डिड इनका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यूज़ द बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक व्हेन वी फॉर्म क्वेश्चंस, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में हम देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ अभी बिल्कुल ईजीली। तो देखिए इस सेंटेंस को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये सेंटेंस लेते हैं, इन नो वे वी लाइक दिस प्लान। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है, इन नो वे। उसके बाद ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। ये नेगेटिव एडवर्ब है शुरू में, इन नो वे, उसके बाद वी लाइक दिस प्लान, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे मेन वर्ब है, जो वर्ब है वो एक सिंगल वर्ड है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें डू या डज, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हमें यूज़ करने होते हैं। और अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई सब्जेक्ट के बाद, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस लाइक की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हम डिड यूज़ करते, ठीक है। अब वो कहाँ यूज़ करते, कैसे यूज़ करते, देखिए जब हम इन्वर्जन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस तो है गलत फ़िलहाल, क्योंकि इसकी शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से हो रही है, लेकिन इसमें इन्वर्जन यूज़ नहीं किया गया। जबकि जो भी सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होंगे वहाँ पे हमें इन्वर्जन यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इन्वर्जन यूज़ कैसे करेंगे देखिए, तो इस सेंटेंस को अगर सही करेंगे तो हमें यहाँ पे इन नो वे, ये नेगेटिव एडवर्ब लिखी, और यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट है हमारा वी, इससे पहले हमें यहाँ पे डू, डज या डिड ऐड करना होता है, ठीक है। अब डू, डज, डिड में से हमें क्या यूज़ करना है, तो आपको ये सिंपली आपको ये वर्ब देखनी है, ये जो मेन वर्ब है ये देखनी है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको डू या डज में से यूज़ करना है, और अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड यूज़ करना है, ठीक है। अब डू या डज में से क्या यूज़ करेंगे, तो आपको इसके लिए ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, जैसे यहाँ पे वी है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पे अगर ये जो सब्जेक्ट है ये अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ये थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो तो आपको यूज़ करना है डज। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो आपको यूज़ करना है डू, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इस एग्जांपल को लीजिए, स्कार्सली सी लीव्स द सिटी एनी मोर। अब यहाँ पे देखिए ये स्कार्सली नेगेटिव एडवर्ब है यहाँ पे। अब नेगेटिव एडवर्ब है तो इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, जबकि नेगेटिव एडवर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक ऑक्सिलरी वर्ब होनी थी जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको इन्वर्जन यहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करना है यहाँ पे। अब इन्वर्जन कैसे यूज़ करेंगे, इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से पहले जो है ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना, ठीक है, मतलब वर्ब यूज़ करना। अब यहाँ पे
इस सेंटेंस को अगर हम सही करके लिखेंगे तो देखिए ये हमने लिखी नेगेटिव एडवर्ब, सेम यही है। उसके बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट है, इस नेगेटिव एडवर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे हमें डू, डज या डिड में से यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है हमारा ये, इसमें वर्ब जो है वो एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, अब ये सिंगल वर्ड वर्ब है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यूज़ करना है डू या डज में से। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होती है तो हम यहाँ डिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अब डू या डज में से क्या यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पे। ये सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर भी आई है, तो डू तो हम यूज़ करेंगे नहीं, हम डज यूज़ करेंगे। डज कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये जो नेगेटिव एडवर्ब है और ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके बीच में देखिए डज। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस वर्ब के साथ, अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ अगर एस लगा हुआ है तो उसको हटा देना है, जैसे यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ये हो गया स्कार्सली डज सी लीव द सिटी एनी मोर। ठीक है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप ही रखना है, इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेयरली ही स्टॉप्ड इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस बेयरली से शुरू हो रहा है, नेगेटिव एडवर्ब बेयरली, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे सेंटेंस बढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से हम करते हैं तो वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करते हैं। अब इन्वर्जन यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा हमने ये नेगेटिव एडवर्ब बेयरली, उसके बाद हमें बेयरली और इस सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बीच में एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी है। अब हम क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, इसके लिए देखेंगे इस सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब, ये यहाँ पे स्टॉप्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैंने क्या बताया था आपको, हमें डिड यूज़ करना है। तो ये जो यहाँ पे ये जो नेगेटिव एडवर्ब है और ये सब्जेक्ट है, इसके बीच में हमें ये डिड यूज़ करना है। और यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म देख रहे हैं आप, इसकी हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन्वर्जन कर दिया है, इसको इस सेंटेंस में इन्वर्जन यूज़ कर दिया है, तो ये सेंटेंस अब करेक्ट है। अब दूसरी सिचुएशन आती है, नेगेटिव एडवर्ब के बाद एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो एक मोर देन वन वर्ड होगी, मतलब उस वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द होंगे। तो आपको करना क्या है, ऐसे में आपको जो सब्जेक्ट के बाद जो पहला वर्ड है उस वर्ब फ्रेज का, उसमें से पहला वर्ड उठा करके और उस नेगेटिव एडवर्ब के बाद यूज कर देना है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लीजिए, ये सेंटेंस है नेवर आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल क्रिएचर। अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है। इस नेगेटिव एडवर्ब के सीधा बाद जो है एक सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट का मीन्स नाउन या प्रोनाउन। तो ऐसा हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो और उसके बाद सीधा कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, हमें इस नेगेटिव एडवर्ब और इस सब्जेक्ट से बीच में हमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, तभी तो इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को सही करके लिखेंगे तो देखिए ये हमने नेगेटिव एडवर्ब यूज़ कर दी नेवर, और यहाँ जो ये सेंटेंस है इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे देखिए एक ये जो हैव सीन है ये वर्ब फ्रेज है। तो अगर ऐसे कोई सेंटेंस मिल जाए शुरू में नेगेटिव एडवर्ब, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस है, जैसे ये आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल क्रिएचर है, और उस सेंटेंस में एक वर्ब फ्रेज अगर है, तो वर्ब फ्रेज में सिर्फ पहला वर्ड उठा के आपको उस सब्जेक्ट और नेगेटिव एडवर्ब के बीच में यूज़ करना है। तो ये नेगेटिव एडवर्ब थी यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इस हैव को उठा करके यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल क्रिएचर। तो यहाँ पे सेंटेंस अब बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ही देखिए, स्कार्सली वी हैड अराइव्ड होम व्हेन दे कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए स्कार्सली है, नेगेटिव एडवर्ब है, इसके तुरंत बाद देखिए प्रोनाउन यूज हो रहा है जो कि सब्जेक्ट है। तो ये गलत हो गया अब, क्योंकि जब कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो उसमें इन्वर्जन यूज़ करना होता है। तो इन्वर्जन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, उसके बाद हमारे पास ये सेंटेंस है पूरा, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे हमारे पास वर्ब फ्रेज है। ठीक है, वर्ब फ्रेज में ये पहला वर्ड है। तो हम जब इस सेंटेंस को सही करेंगे तो हम इस पहले वर्ड को उठा करके और इस नेगेटिव एडवर्ब और ये जो सब्जेक्ट है इसके बीच में रख देंगे।
तो ये हो जाएगा स्कार्सली हैड वी अराइव्ड होम व्हेन दे कॉल्ड। ठीक है, स्कार्सली नेगेटिव एडवर्ब, यहाँ पे हैड यूज़ किया, ये वी और स्कार्सली के बीच में हमने ये हैड रख दिया। ठीक है ना, ये हैड कहाँ पे था, वी के बाद में था, देखिए ये। ठीक है ना, उसको उठा के हमने वी से पहले रख दिया, तो ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंडर नो सर्कमस्टांसिस ही कैन प्ले दैट गेम। यहाँ पे देखिए अंडर नो सर्कमस्टांसिस एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, अब इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आगे का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आगे का जो सेंटेंस है उसमें देखिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है ही हमारा, उसके बाद ये वर्ब फ्रेज है और इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, और उसके बाद मेन वर्ब है। तो यहाँ पे अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो उसके बाद तो सीधा जो सब्जेक्ट आ नहीं सकता किसी भी सूरत में। ठीक है, सीधा सब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन तो हम सीधा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें इन्वर्जन यूज़ करना है। इन्वर्जन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो कैन है, ये जो आपको कैन दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो वर्ब फ्रेज है कैन प्ले, इसमें से पहला वर्ड उठा के आपको इस एडवर्बियल फ्रेज और इस सब्जेक्ट के बीच में रख देना है। तो ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, अंडर नो सर्कमस्टांसिस कैन ही प्ले दैट गेम। तो ये सेंटेंस सही हो गया, ये गलत था। अब तीसरी सिचुएशन पे बात करते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि सबसे पहले नेगेटिव एडवर्ब मिलेगी आपको, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद बी की कोई फॉर्म मिलेगी। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज या वर में से। अब करना क्या है आपको कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है और उस नेगेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में बी की कोई फॉर्म है, ठीक है ना, तो ये आगे सेंटेंस बढ़ेगा। आगे सेंटेंस बढ़ेगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इस बी की फॉर्म का जो है कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये जो बी होगा, बी की कोई फॉर्म होगी जमा वाज पर, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपको क्या मिलेगा, या तो नाउन मिलेगा या एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो बी की फॉर्म है, ठीक है ना, ये करना कब है, ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो और उसके बाद बी की कोई फॉर्म हो, तो आपको करना ये है कि जो बी की फॉर्म है उसको उठा के आपको सब्जेक्ट से पहले रख देना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, सेल्डम वी आर लेट, ये सेल्डम है, नेगेटिव एडवर्ब है ये, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ये बी की फॉर्म है। ठीक है ना, मोस्टली आपको यहाँ पे एडजेक्टिव ही मिलेंगे। तो अब इसको, ये सेंटेंस तो गलत है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो और उसके बाद सीधा जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाए या नाउन या प्रोनाउन आ जाए, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्वर्जन यूज़ करना है। अब इन्वर्जन यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो बी की फॉर्म है उसको उठा के इस नेगेटिव एडवर्ब और इस सब्जेक्ट के बीच में रख देंगे। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, सेल्डम आर वी लेट। ठीक है ना, ये सेल्डम यूज़ किया हमने, ये वी सब्जेक्ट यहीं पे है, बस इस आर को उठा के और यहाँ पे रख दिया गया है, तो आर सेल्डम के बाद आ गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि इन सभी केसेस में आपको लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करना है, इंटरोगेटिव यूज़ नहीं। नेक्स्ट देखिए, ऑन नो कंडीशन सी इज़ टू बी डिस्टर्ब। अब यहाँ पे ऑन नो कंडीशन, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है और नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है ये। ठीक है ना, ये एडवर्बियल फ्रेज सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को कम्प्लीटली निगेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये हम लास्ट की वीडियो में, जिस वीडियो में हमने ये पढ़ी थी, उस वीडियो में हमने देखा था। तो ये नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, तो इसके बाद सीधा सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये गलत है। हमें इन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इन्वर्जन यूज़ करने के लिए क्या करना है, इसके बाद देखिए बी की फॉर्म है, तो इस बी की फॉर्म को उठा के हमें इस सब्जेक्ट और इस एडवर्बियल फ्रेज के बीच में यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, ऑन नो कंडीशन इज सी टू बी डिस्टर्ब्ड। ये सेंटेंस अब ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पर बेस्ड काफ़ी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं कि जिस सेंटेंस में हम ओनली को जो है कंडीशनल नेगेटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम इन्वर्जन कैसे करते हैं। तो देखिए, ओनली को हम कंडीशनल जो है नेगेटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने इस वीडियो से लास्ट वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं कि इन्वर्जन कैसे यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंस में। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई विल ओनली गो टू द मूवी इफ़ यू गो टू। तो यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ओनली यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ओनली यूज़ कर दिया, उसके बाद जो ये इफ़ क्लोज है, ठीक है ना, ये जो इफ़ क्लोज है मतलब ये जो कंडीशनल पार्ट है, इसको उठा के और यहाँ ओनली के बाद रखना है, ठीक है। इफ़ यू गो टू
ये मैंने यहाँ पे रख दिया इफ़ यू गो टू। उसके बाद इस सेंटेंस पे नज़र डालिए, इस पे ये विल है। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें से ओनली तो हम यूज़ कर ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ओनली के बाद हमने ये जो कंडीशनल पार्ट है ये रख दिया है। तो अब हमारे पास बच गया आई विल गो टू द मूवी। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है ये विल, इसको पहले रखना है और बाकी बचे पार्ट को इसको बाद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इन्वर्जन हो गया है। फिर सुन लीजिए, पहले हमने क्या किया, पहले तो ये देखा कि नेगेटिव जो है कंडीशनल नेगेटिविटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है यहाँ पे ओनली के द्वारा। इसमें कहा गया है कि आई विल ओनली गो टू द मूवी इफ़ यू गो टू, कि भाई अगर तुम भी चलोगे तो मैं मूवी देखने चलूँगा, मतलब तुम नहीं चलोगे तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन जो है बताई गई है कि अगर तुम नहीं जाओगे मूवी देखने तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मतलब तुम ही चलोगे तो ही मैं चलूँगा। यहाँ पे ओनली का यूज़ किया है। जब ओनली को हम कंडीशनल नेगेटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको मेन क्लॉज में यूज़ करते हैं। तो इसको जब इन्वर्जन करेंगे यहाँ पे, तो जो ओनली है ये हम रखेंगे सेंटेंस के शुरू में, ठीक है ना। ये ओनली तो अब आ गया। इसके बाद जो कंडीशनल पार्ट है इफ़ यू गो टू, तो ये हमने रखा। उसके बाद ये भी यूज हो चुका हमारा, ठीक है। अब बच गया हमारे पास ये। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें अगर इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, तो इस विल को रखेंगे पहले और उसके बाद जो बच गया वो, अब बच गया क्या, विल भी हमने रख दिया तो बच गया आई गो टू द मूवी। तो आई गो टू द मूवी इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, दे आर ओनली लिविंग हेयर अनटिल दे फाइंड ए न्यू हाउस। यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन करेंगे तो क्या करेंगे, ओनली लिखेंगे। ओनली के बाद ये जो कंडीशनल पार्ट है इसको उठा के लाएंगे, तो ये हो गया अनटिल दे फाइंड ए न्यू हाउस, ठीक है ना। इसका भी जो है खेल ख़त्म हो लिया। उसके बाद बच गया हमारा ये दे आर ओनली लिविंग हेयर। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको लिखेंगे पहले, तो आर लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बच गया, दे ओनली लिविंग हेयर, और ओनली पहले ही यहाँ लग चुका, तो ये बच गए दे लिविंग हेयर, तो ये हो जाएगा दे लिविंग हेयर, ठीक है। इस प्रकार से हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।